आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। एंड लास्ट डे जो हम लोगों ने देखा था कि कितने सारे डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें से एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड एक तरह से बोलो बेसिक जो है वो एसईओ ही है। इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दैट मीन्स कि जैसे ही हम लोग सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू, बिंग, ये जो भी सर्च इंजन्स हैं, इस पे हम लोग जैसे ही किसी कीवर्ड को टाइप करके इंटर करते हैं, तो ये मुझे उससे रिलेटेड, उससे मैचिंग जितने भी वेबसाइट्स हैं वो सारा आपके पास लिस्ट करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है और उसके पास कैसे पता लगता है कि ये वेबसाइट है और उसने ये कीवर्ड डाल रखा है। तो ये पूरा सर्च इंजन का पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक सर्च इंजन किसी भी वेबसाइट को रीड करता है। इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। मतलब वो क्रॉल करता है। क्रॉलिंग का मतलब है कि वो वेबसाइट, जितने भी वेबसाइट मार्केट में है, सारे वेबसाइट को एक एक करके रीड करता है और अपने डाटाबेस में उसको सेव कर लेता है। पर ये क्या सेव करता है, ऐसा क्या सेव करता है जिससे कि जब सर्च इंजन पे हम किसी कीवर्ड को एंटर करते हैं तो वो मुझे उससे रिलेटेड वो सारे वेबसाइट को अवेलेबल कराता है, लिस्ट करता है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, उसको मैं समझाता जाऊंगा एंड साथ में ये जो पॉइंट्स है वो भी क्लियर करूंगा कि आखिर एसईओ होता कैसे है। तो यहाँ पे सर्च इंजन को हम लोग ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं। दैट मीन्स कि सर्च इंजन जिस तरीके से समझता है और जिस तरीके से वो डाटा को रखता है, उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे। कहाँ? तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होंगे, ये भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग फॉलो कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे कि ये सर्च इंजन मेरे को अच्छे से रीड करेगा। अच्छे से रीड करने का मतलब ऑप्टिमाइज वे में, जिस तरीके से सर्च इंजन को डाटा चाहिए उसी तरीके से हम क्या अपने वेबसाइट को या अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स को हम उस तरह से करके रखें, ऑप्टिमाइज करके रखें हैं क्या। तो डेफिनेटली वो हमको समझना पड़ेगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे ही टर्म आता है, इसके साथ एक और टर्म आता है। क्योंकि जब सर्च इंजन पे हम कोई भी कीवर्ड को हिट करते हैं तो वो क्या करता है, उससे रिलेटेड सारे वेबसाइट को अपने डाटाबेस से सर्च करता है और जितने भी मैचिंग है और रिलेटेड मैचिंग है उन सारे वेबसाइट को आप तक लिस्ट करता है। तो इससे रिलेटेड एक टर्म्स और है, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं एसीआरपी। ये आप बहुत सारे जगह पे आज के समय में देखते होंगे क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज नाउ वेरी गुड प्रोफेशन एंड बहुत ही इसमें ज्यादा काम हो रहा है आज के समय में। क्योंकि अगर आप सिंपली वेबसाइट होस्ट कर देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको गूगल को बताना भी पड़ेगा कि आपने एक नया वेबसाइट होस्ट करा है। तो वो कैसे बताओगे ताकि आपका जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज तक आ सके। और रिजल्ट पेज पे सिर्फ आना नहीं है, रिजल्ट पेज पे टॉप लिस्टिंग करना है, टॉप रैंकिंग करना है। तो लिस्टिंग और रैंकिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप जैसे देखते होगे, सपोज हम लोग ब्राउजर पे आते हैं और ब्राउजर पे ये गूगल का आपका सर्च इंजन का एक टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे आप किसी भी कीवर्ड को लिखते हो। लास्ट कुछ समय में मैंने बताया भी है, जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग या फिर अभी जैसे कि एकदम फेमस हमारा बिहार इलेक्शन का ये देखो। तो देखो जैसे ही मैंने लिखा बांकीपुर इलेक्शन रिजल्ट 2026, तो इससे मिलता जुलता जितना भी वेबसाइट्स है वो सारे वेबसाइट आपको यहाँ पे लिस्ट होंगे, है ना। ये सारे वेबसाइट लिस्ट हो रहे हैं।
तो ये जो सर्च है, इंजन है, ये क्या कर रहा है, ये बेस्ट मैच, इससे जो जितना ज्यादा बेस्ट मैच रिजल्ट इसके पास होगा, तो सबसे बेस्ट मैच रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से ही मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हिट ये हो रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया था, लिस्टिंग एंड रैंकिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट हो रहा है, साथ में रैंक, रैंक पहले पहले रैंक पे कौन आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस कीवर्ड से। इसके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे, जैसे विकिपीडिया। विकिपीडिया पे भी शायद बहुत अच्छा हिट हुआ है, सेकंड पोजीशन इसने ले रखा है अभी के हिसाब से। हो सकता है अभी कुछ दिन के बाद आओगे तो मे भी विकिपीडिया ना दिखे, बट अभी राइट नाउ। उसके बाद न्यूज 18, जो वेबसाइट है, न्यूज 18 चैनल का, उसका है। उसके बाद देखो द हिंदू का है। उसके बाद फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हिंदी वर्जन में है। ठीक है। देन एनडीटीवी है, देन ऑल अदर्स, बहुत सारा है। और कितने सारे पेजेस आ रहे हैं। तो जो टॉप पेजेस है उसको रैंक पे बोलते हैं, रैंक पे ये आ रहा है। तो फर्स्ट पेज के फर्स्ट पोजीशन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस वाले कीवर्ड पे। तो डेफिनेटली ये कीवर्ड बहुत हिट कीवर्ड था अभी के इलेक्शन के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ और हम सर्च करते हैं। जैसे हम तो डिजिटल मार्केटिंग वाला ही पार्ट आपको सर्च करके बता रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग, जैसे ही मैंने कीवर्ड डाला, तो ये बहुत कॉमन कीवर्ड मैंने डाला है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत कॉमन कीवर्ड है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है इसमें। तो डिजिटल मार्केटिंग कॉमन कीवर्ड है। और कॉमन कीवर्ड पे देखो ये क्या बता रहा है, कि सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग, ये एआई वाला सर्च इंजन आ रहा है, जिसमें कि आपको डिफरेंट टाइप्स जो मैंने आपको समझाया था वो सारा टर्म्स यहाँ भी ला के ये रख रहा है, कि भाई देखिए इतने सारे चैनल हैं जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट कर सकते हैं। कोर बेनिफिट क्या है, और ये एआई की तरफ से अपना एक एडिशनल बेनिफिट है। बट उसके बाद क्या है, देखो एडवर्टाइजिंग amazon.com, ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में आ रहा है। स्पॉन्सर्ड रिजल्ट का मतलब है कि जो हम लोग एसईओ करते हैं ना, एक तरह से बोलो जो सर्च इंजन को बताते हैं कि भाई मेरा वेबसाइट पहले दिखना चाहिए, मैचिंग वेबसाइट, अगर मैचिंग कीवर्ड हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है और पेबल भी होता है। तो पेबल, पेबल का मतलब है कि हम गूगल को डायरेक्ट पैसा देते हैं कि भाई इस कीवर्ड पे मेरे वेबसाइट को टॉप पे रखना है। तो दैट इज अ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। स्पॉन्सर्ड का मतलब है पेड है ये। उसके बाद इस सेक्शन के बाद ये पूरा पेड सेक्शन है। देखो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आया, सबसे पहले amazon.com आया। उसके बाद एक spjan.organization है। उसके बाद उडमी है। उडमी आप जानते होंगे, ये सर्टिफिकेशन करवाता है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का भी सर्टिफिकेशन है। एंड साथ में एक और है होस्टिंगर, ये होस्टिंग वेबसाइट है। तो होस्टिंग वेबसाइट पे भी डिजिटल मार्केटिंग का इसने कुछ कंटेंट रखा होगा, दैट इज हाउ कि डिजिटल मार्केटिंग इसका पेज यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। तो ये स्पॉन्सर्ड है, मतलब इन सारे कंपनियों ने गूगल को डायरेक्ट पेमेंट करा है कि भाई अगर ये कीवर्ड आता है तो उस कीवर्ड पे मेरे वेबसाइट को टॉप पे लिस्ट करना है। इसके बाद जो लिस्टिंग है यहाँ से, इन्वेस्टोपीडिया, इसने भी अपना डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कोर्स रखा है या कंटेंट रखा है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले रैंक हो रहा है। तो इन्वेस्टोपीडिया ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला रैंकिंग है, मतलब कि जिसने मेहनत करके इन्वेस्टोपीडिया जैसे वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन के इस वाले कीवर्ड पे, मतलब डिजिटल मार्केटिंग वाले कीवर्ड पे टॉप पोजीशन पे लेके आया है। इसके बाद है कोर्सेरा। उसके बाद एडोबी फॉर बिजनेस, लाइक दैट। इसके बाद और भी बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे। जो गूगल का अपना वेबसाइट है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग ई कोर्स सर्टिफिकेशन दे रहा है, वो भी देखो कितना नीचे है। उसके बाद सॉदर्न न्यू हेमिस्फेयर यूनिवर्सिटी है। इसके बाद इस तरह का बहुत सारा वेबसाइट आ रहा है, एंड अगेन स्पॉन्सर्ड लिंक फिर से आ रहा है जो ऊपर आ रहा था। तो ये है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज, that is based on paid SEO also, and that is without paid SEO also। तो हम लोग पे भी कर सकते हैं, पे करने से डायरेक्टली पेमेंट करेंगे तो गूगल डायरेक्ट मेरे को लिस्ट करेगा और रैंक पे रखेगा, जितने जितने दिनों का आपने पेमेंट दिया होगा। अगर 1 महीने का पेमेंट करा है तो 1 महीने तक आपका साइट टॉप पे रहेगा, नो डाउट। लेकिन जैसे ही आपका पेमेंट वाला टर्म खत्म हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो फिर वो ऑटो रैंकिंग पे चला जाएगा। मतलब ये इस वाले रैंक में जहां फिट होगा वहां पे वो दिखेगा।
और ये जो फ्री वाला रैंकिंग है, ये फ्री वाला एसईओ है जिसके थ्रू हम यहाँ तक पहुंचते हैं, अपने आप को लिस्ट करते हैं, रैंक कराते हैं। वो थोड़ा टाइम टेकिंग जॉब होता है, जबकि पेड वाला क्या है, या आपका आज पेमेंट करोगे तो कल 1 से 2 दिन में आपका वो रैंक पे आ जाएगा। बट जो फ्री वाला है वो क्या होता है, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो मे बी 15 दिन भी हो सकता है, मे बी 1 महीना भी हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीना हो सकता है। मैक्सिमम आज के समय में 3 महीना मैक्सिमम रख सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम लग जाता है जब हम फ्री वाला एसईओ करते हैं। तो ये एसईओ होगा कैसे? तो डेफिनेटली एसईओ के सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं कि भाई एसईओ करेंगे तो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जान लो कि टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होता है। एसईओ तो समझ गए कि सर्च इंजन को हमको इस तरह से डाटा फीड करना है, इस तरह से डाटा हमको अवेलेबल कराना है कि वो मेरे वेबसाइट को एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे लिस्ट करे और रैंक करे। तो ये करेंगे कैसे? तो इसको करने के लिए आपके पास क्या है, इसके पास है आपके पास कि भाई अगर हमको एसईओ करना है, तो एसईओ करने के लिए आपके सबसे पहले समझते हैं कि टाइप ऑफ एसईओ, क्योंकि इससे आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ एसईओ में आएगा, जो मेन कैटेगरी है वो है ऑन साइट एसईओ, और इसको ऑन पेज एसईओ भी बोलते हैं। और दूसरा है ऑफ साइट एसईओ, इसको ऑफ पेज एसईओ भी बोलते हैं। ठीक है। और अभी एक दो और भी अभी लोग काउंट कराने लगे हैं। एक है लोकल एसईओ, एक है टेक्निकल एसईओ। तो लोकल एसईओ टेक्निकल एसईओ अभी के समय में आया है, नया ये फंडा है। बट बेसिकली जो कैटेगरी है वो ऑन साइट है और ऑफ साइट है। मतलब ऑन पेज एसईओ है एंड ऑफ पेज एसईओ है। तो ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि आप अपने वेबसाइट पे, योर ओन वेबसाइट, योर ओन वेबसाइट, मतलब आपने जो वेबसाइट क्रिएट करा है उस वेबसाइट पे जब आप एसईओ करोगे, तो दैट इज टर्म एज ऑन पेज एसईओ। मतलब मैंने वेबसाइट क्रिएट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट कैसे क्रिएट होता है, वो सारा ट्रेनिंग मैंने आपको दिया कि वेबसाइट क्रिएट करा। अब वेबसाइट पे मैं ये सारा एसईओ वाला टास्क परफॉर्म करूंगा, और वो सारा मेरे कंट्रोल में होगा कि मैं अपने पेज पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से एसईओ कर सकता हूँ। और दूसरा है आपका ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज मतलब इसमें मेरा वेबसाइट नहीं होगा, इसमें मेरा वेबसाइट नहीं होगा, और ना ही मैं उस वेबसाइट का ऑनर हूंगा। मैं किस पे रिलाई करूंगा? तो जो मार्केट में फेमस वेबसाइट्स हैं, मार्केट में जो फेमस वेबसाइट है, मतलब अदर वेबसाइट, ये मेरा वेबसाइट नहीं है भाई। तो अदर वेबसाइट मतलब जो फेमस वेबसाइट है, एक तरह से बोल सकते हैं जो मार्केट में फेमस है, किसी भी काम के लिए फेमस हो सकता है। जैसे इसमें सोशल मीडिया वाला जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी फेमस है, लाइक फेसबुक। फेसबुक पे हम अपना सारा एसईओ हाँ वर्क कर यार। सकते हैं। ठीक है। तो फेसबुक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, या फिर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारा एलो पेजेस वेबसाइट्स हैं, जो कि आपको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करने देता है, प्रमोट करने देता है। तो प्रमोट कर सकते हो आप। तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑन साइट एसईओ कैसे करते हैं। तो ऑन साइट एसईओ करने के लिए हमको अपने वेबसाइट पे पूरा काम करना है। ये तो बहुत अच्छे से समझ गए कि अपने वेबसाइट पे काम करना है। तो अपने वेबसाइट पे स्टार्ट करते हैं अगेन। जो पहले कुछ कंसेप्ट मैंने बताया था, अभी फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे अपने वेबसाइट पे काम करने के लिए सबसे पहले डोमेन नेम जो है ना, ये सबसे बड़ा टर्म है आपके पास। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बड़ा कीवर्ड आपको देता है, क्योंकि ये अगर फेमस हो गया तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाता है। तो जो डोमेन नेम है ना, वो सबसे पहले तो सिंगल वर्ड वाला होना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल वर्ड। जैसे आप जितना भी फेमस वेबसाइट्स आपके आसपास जो भी नजर आ रहा है, जो भी आप समझ पा रहे हो, देख लो सब सिंगल वर्ड पे बना हुआ होगा। अगर दो वर्ड मिलाकर भी बना है तो वो सिंगल वर्ड का फॉर्मेशन किया होगा। कुछ जिंगल या कुछ ऐसा बना रखा है जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव वर्ड है। जैसे आप देख लो आसपास जितना भी आपका साइट्स है, लाइक एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने फेसबुक ही लिया, तो देखो एक ही वर्ड का है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। फेसबुक, जितना भी शॉपिंग साइट ले लो, फ्लिपकार्ट, amazon, सब एक एक वर्ड का है। बहुत सोच समझ के रखा हुआ ये नाम है। अगर डोमेन नेम आपको परफेक्ट मिल जाता है और सोच पाते हो, तो बहुत हद तक आपका हिट प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो डोमेन नेम एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, और ये कीवर्ड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया, मिंत्रा हो गया, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपके आसपास होगा, देख लो आप। आप गूगल ही देख लो। गूगल खुद ने बहुत अच्छा नाम रखा है, जीमेल, है ना। यूट्यूब, इसका जो सोशल मीडिया साइट्स है यूट्यूब, देखिए एक एक वर्ड का नाम सोचा है। तो सबसे पहले जो आपका टास्क है, वो आपका डोमेन नेम सर्च करना और बहुत अच्छे से उसको सोच समझ कर रखना। अगर डोमेन नेम आप बहुत अच्छा रख लेते हो ना, वन वर्ड, क्योंकि ये इजी टू रिमेम्बर भी है। ये कैसा है? इजी टू रिमेम्बर है। इजी टू रिमेम्बर भी है। तो इजी टू रिमेम्बर, अगर आपने वो कोई भी ब्रांड प्रमोशन के लिए आपने ब्रांड क्रिएट कर लिया, एंड सेम तरीके से आपको डोमेन मिल जाता है, तो वो डोमेन पॉपुलर बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत आसानी से पॉपुलर हो जाएगा। तो जब पॉपुलर आसानी से हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो मेरे को हेल्प करेगा। लोग उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मम्मी से बोलो। मेरे पास में मम्मी से लो ना, पढ़ रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा ऐसा कंपनी देखोगे आसपास, सारा जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके पास बहुत अच्छा ये सब कंसेप्ट होता है, और उनके पास प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा काम आपका ब्रांड। अब ब्रांड ऐसा होता है जो जिस पे कि आपका डोमेन भी होता है, मतलब वेबसाइट भी उसी पे क्रिएट किया हुआ होता है, ताकि ये फेमस हो, आपस में इंटरलिंक हो, ताकि लोगों का ट्रस्ट बन सके। और ट्रस्ट बन गया एक बार, तो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाता है वो। तो इस तरह का सबसे पहले स्टार्ट होता है डोमेन से ही। तो डोमेन अगर आपको, यानी अच्छा ब्रांड, अच्छा डोमेन आपको मिल गया, तो आपका बहुत हद तक आपका एसईओ वाला टास्क ऐसे ही हो जाता है, पहला टास्क। अब है कि भाई डोमेन अच्छा मिल गया, हमने वेबसाइट बना लिया। अब है कि उस डोमेन पे जो वेबसाइट हम लोगों ने क्रिएट किया, उस वेबसाइट के पेजेस पे अब हमको क्या रखना है। मतलब जितने भी पेजेस, इसलिए यहाँ पे बोला गया ऑन साइट। ऑन साइट मतलब ऑन पेज एसईओ होता है। ऑन पेज एसईओ का मतलब ही है कि आपके पास जो क्रिएटेड पेजेस है, आपके वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस होंगे, तो सबसे पहला पेज जो आएगा यहाँ पे, वो होगा होम पेज। होम पेज। तो होम पेज जो है, उस होम पेज पे आपको बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। होम पेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो होम पेज आपका जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो होम पेज पे आखिर हमको रखना क्या है, तो यहाँ पे अब हमको कुछ टेक्निकल बातें करनी पड़ेगी। टेक्निकल का मतलब है कि होम पेज जब भी बनाएंगे, तो वो सारा आप कंटेंट रखोगे जो होम पेज पे होता है, नो नो डाउट। बट होम पेज पे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या रखना है।
तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, अब थोड़ा सा HTML का टैग आएगा। HTML टैग मेरे पास यहाँ पे हेल्प करेगा। तो HTML का कुछ टैग्स है जो यहाँ पे हेल्प करता है आपको SEO करने में। तो यहाँ पे 4 to 5 टैग्स मान के चल सकते हैं हम लोग। 5 टैग्स हमको हेल्प करने जा रहा है। तो जब हम HTML में अपना होम पेज डिजाइन करते हैं और वहाँ कंटेंट को लिखते हैं, तो वो कंटेंट और वो डिजाइन कुछ टैग्स के थ्रू लिखा जाता है। तो टैग्स, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टैग्स है जो आपको SEO में हेल्प करेगा? तो सबसे पहला जो टैग है, दैट इज कॉल्ड टाइटल टैग। टाइटल टैग, टाइटल टैग जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो वेबसाइट ओपन करने पे सपोज हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन कर रहे हैं, ठीक है? तो फ्लिपकार्ट ओपन करते आपको देखो क्या मिलता है। ये आपका टाइटल टैग है। टाइटल टैग पे इसने क्या लिख रखा है, देखो आपको दिख रहा होगा। ये जैसे मेरा कर्सर जा रहा है, देखो टाइटल दिख रहा है। ये टाइटल टैग से लिखा जाता है। टाइटल बार पे ये डिस्प्ले होता है। और ये सबसे पहले गूगल या किसी भी सर्च इंजन जब जब भी आपका वेबसाइट रीड करेगा, तो टाइटल टैग सबसे पहले रीड करेगा। और टाइटल टैग पे आपको जो भी कीवर्ड्स मिल रहा है, उसके हिसाब से ये आपके वेबसाइट को लिस्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स। इसने प्रायोरिटी दे रखा है क्योंकि सबसे ज्यादा मोबाइल बेचता है फ्लिपकार्ट, इसलिए मोबाइल्स को प्रायोरिटी दे रखा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, देन फर्नीचर, देन ग्रोसरी एंड ऑल दैट। इसके अलावा भी और है जो कि टाइटल पे पूरा यहाँ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टाइटल टैग के थ्रू हम सर्च इंजन को बताना चाहते हैं कि देखिए ये सब मेरा कुछ कीवर्ड्स है, जिस कीवर्ड पे मेरा वेबसाइट रैंक होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए और रैंक होना चाहिए। तो जैसे ही आप मोबाइल सर्च करते हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्च करते हो, फर्नीचर सर्च करते हो, ग्रोसरी सर्च करते हो, तो आपका फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द वेबसाइट जो लिस्ट होता है। और वो भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या ऐसा आप कीवर्ड्स डालते हो जिसमें कि फ्लिपकार्ट फर्स्ट रैंक पे लिस्ट होता है, फर्स्ट रैंक पे। आप डाल के देखो किसी भी, जैसे मैंने कल लास्ट आपको डाल के दिखाया था, सपोज सैमसंग, सैमसंग 5G मोबाइल मुझे चाहिए। देखो लिस्टिंग, सबसे पहले तो Samsung.com है क्योंकि एकदम बेस्ट कीवर्ड मैच है। सेकंड क्या है, देखो फ्लिपकार्ट ही आ रहा है। थर्ड पे अमेजन आ रहा है। फोर्थ पे रिलायंस डिजिटल आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मैच हो रहा है वो दिखा रहा है। और उसके बाद बहुत सारा ऐसा वेबसाइट्स है जिस वेबसाइट से आपका डाटा आ रहा है। और कुछ यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड लिंक में भी आ रहा है, स्पॉन्सर्ड में भी कुछ कुछ वेबसाइट हैं जो कि आ रहे हैं। तो स्पॉन्सर्ड वाले में भी ये लोग रखा है और नॉन स्पॉन्सर्ड में भी ये रखा हुआ है। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टैग जो है वो टाइटल टैग है। तो टाइटल टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जब भी सर्च करेंगे तो ये टाइटल टैग में जो लिखा हुआ है, मान के चलो वही यहाँ पे आपको दिख रहा होता है। बहुत हद तक टाइटल मैच होता है, दिखेगा। तो यहाँ पे 5G मोबाइल्स मैच हुआ है। सैमसंग साथ में, क्योंकि ब्रांड ही है तो सैमसंग तो मैच होना ही है। और इसमें 5G मोबाइल है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे तो और भी बहुत सारा वेबसाइट यहाँ पे मैच हो रहा है। अमेजन पे तो एग्जैक्टली सैमसंग 5G मोबाइल, जो मैंने सोचा वही अमेजन ने भी सोच के अपना पेज का कीवर्ड रखा है, टाइटल रखा है। इसके अलावा भी आपका देखो सैमसंग के अलावा यहाँ पे फ्लिपकार्ट का भी आ रहा है, सैमसंग 5G मोबाइल ऑनलाइन इन इंडिया, ये एडिशनल जोड़ रखा है। तो ये भी हम लिखेंगे तो बेस्ट फिट होगा। बट अभी सैमसंग 5G मोबाइल ये मेरा फिट हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट मैचिंग पे ये जा रहा है। तो एग्जैक्ट मैचिंग पे जाने से ये मेरा आ रहा है। ठीक है? तो सबसे पहला टाइटल टैग है। टाइटल टैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं।